ओके तो गाइस एक बार वापस से शुरुआत कर लेते हैं एक ब्रांड एपिसोड की। सिनेटेक मसाला इसका नाम है और बेसिकली काफ़ी मज़ा आने वाला है बिकॉज बातचीत हो जाती है जहाँ पे आपने सवाल जो पूछे हैं यूजिंग हैशटैग गुरुजी वो मेरे सामने हैं और मैं उनके जवाब लेके तैयार हूँ। बड़ा मज़ा आने वाला है हर बार के दोस्तों। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल फ्रॉम स्कूप स्नैक्स, बोलते हैं फोल्डेबल्स और फ्लिप फोन्स का फ्यूचर ब्राइट है या सिर्फ हाइप? यार मुझे लगता है कि फ्यूचर इज डेफिनेटली ब्राइट और उसका सिंपल रीजन ये है ना कि काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं फोल्डेबल्स को इन द मार्केट। अभी 2019 में सैमसंग ने अपना पहला फोल्ड लॉन्च किया, करते करते अभी फोल्ड 7 पे सैमसंग पहुंच गया है। फ्लिप फोन्स जो हैं वो सैमसंग बना रहा है, बाकी सारे ब्रांड्स जो हैं वो भी अभी इस लाइन में हैं। किसी ने 1 साल बाद स्टार्ट किया, किसी ने 2 साल बाद स्टार्ट किया या वट मतलब टुडे यू हैव दिस लाइनअप फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांड्स एंड देन अभी एप्पल जो बाकी रहता था वो भी आने वाला है अगले साल। तो मुझे लगता है कि इट्स अ नाइस टेक्नोलॉजी एंड फिर ये केवल मोबाइल फोन्स में ना, आगे जाके टैबलेट्स में, लैपटॉप्स में, दिस दैट, मतलब यू वुड सी इट एक्सपैंड। और अभी सैमसंग ट्राईफोल्ड आ गया है, हुआवे ने अपने मेट एक्सटी अल्टीमेट के ऊपर काम किया। तो मतलब मुझे लगता है कि हाइप नहीं यार, इट इज़ प्रैक्टिकली यूजफुल कि आपका पॉकेट साइज एक टैबलेट आपके पास में, सोचो कि वो एक नॉर्मल फ़ोन है, ओपन का टैबलेट बन गया, या फ्लिप फोन अगर है तो काफ़ी कॉम्पैक्ट छोटा फ़ोन बन गया एंड देन बिकम्स अ नॉर्मल फ़ोन। तो मतलब डेफिनेटली मुझे लगता है फ्यूचर इज ब्राइट। अभी वो कितना लंबा होगा दैट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट रिस्पॉन्स, बट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी डेफिनेटली यूजफुल तो है यार। अगला है फ्रॉम साकिब अहमद, बोलते हैं हेलो गुरुजी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सैमसंग गैलेक्सी ट्राईफोल्ड विल कॉस्ट इन दुबई और ग्लोबली? वी ऑल ट्रस्ट एंड लव यू, सो प्लीज गाइड अस ऑनेस्टली एंड डू नॉट मिसलीड अस फॉर एनी फाइनेंशियल गेन एवर। यार मैंने तो कभी भी ऐसा काम किया नहीं है तो उसके लिए तो आप चिंता मत करो, अभी ट्रैक रिकॉर्ड अपना एकदम क्लीन है। और जहाँ तक बात है प्राइस की, तो यार प्राइस दुबई की तो आ गई है विच इज़ 12,000 दिरहम, 11,999। तो और ग्लोबल मार्केट से मुझे लगता है जहाँ जहाँ पे सैमसंग जाएगा वो रफली $2,500 $3,000 की रेंज के अंदर रहने वाला है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या मार्केट में सैमसंग रहेगा। बट हाँ, दिस वुड बी द प्राइस ब्रैकेट। लेकिन इस प्राइस में ना मिल नहीं रहा है, मतलब मिल रहा है इन द सेंस कि बहुत लिमिटेड यूनिट्स हैं, लेकिन जो फिर लोग बेच रहे हैं बाहर वो डबल प्राइस का भी बेच रहे हैं दुबई में। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। बट या जो प्राइस है वो ऑफिशियल आपको बता दिया मैंने, 11,999 इन दुबई एंड रफली $2,500-2,600 के आसपास ग्लोबल मार्केट्स में। अगला सवाल है गुल्लू टीवी का, बोलते हैं गुरुजी, इन एन एरा वेयर एआई कैन फेक एनीवन्स फेस एंड वॉइस, हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर आइडेंटिटी फ्रॉम बिकमिंग अ पब्लिक कमोडिटी? इज प्राइवेसी इन 2026 अ लग्जरी फॉर द रिच एंड अ मिथ फॉर एवरीवन? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो रिच है उनका ज़्यादा एआई से डीप फेक बनता है, इफ़ यू नो। तो मतलब इफ़ यू आर फेमस, इफ़ यू आर यू नो समवन, तो ज़्यादा आपके चांस हैं कि कोई आपका मिसयूज़ करे इस तरीके से, रेदर देन कि एक आम आदमी का कोई बनाए इस तरह से। और जहाँ तक बात है भाई इन सब चीज़ों की, तो मुझे लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट बी माइंडफुल कि हम कहाँ क्या शेयर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको लेके थोड़ा सा हमको समझदार होना चाहिए। नॉट जस्ट कि बस मन किया लगा दो भैया व्हाट्सएप पे स्टेटस, लगा दो इंस्टाग्राम पे स्टोरी, सब कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन खुद ही रिवील करके बैठे हैं, देन व्हाट्स द पॉइंट। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा कंजम्पशन है वो कम करना चाहिए, वी हैव टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली एज वेल। और बाकी तो अथॉरिटीज़ के ऊपर है एंड यू नो ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स की कैसे ये टैकल करते हैं एआई जो डीप फेक्स हैं, चाहे हम फेस की बात करें चाहे वॉइस की बात करें, बिकॉज डेफिनेटली अ बिग कंसर्न एंड गोइंग फॉरवर्ड ये और ज़्यादा खतरनाक चीज़ होने वाली है। मतलब इमेजिन ना किसी बड़े आदमी का कोई एक वीडियो बना दे कुछ भी फेक बातें बोल के और वो वायरल हो जाए, तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है यू नो सोसाइटी के ऊपर ऑल टुगेदर और काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो बचना तो चाहिए भाई, क्या कर सकते हैं। VR का सवाल है, व्हेन एप्पल फोल्डेबल फोन नेक्स्ट ईयर मेरे भाई, और मार्केट में शायद 2027 में। फिलहाल के लिए खबरें यही चल रही हैं कि एप्पल अनाउंस कर देगा 2026 में, बट फोन माइट एक्चुअली कम थोड़ा सा रुक के, तो देखते हैं। बट आ रहा है, दिस इज कंफर्म। sarcastic.base, इनका सवाल है गुरुजी 30K के अंडर को अच्छा सा टैब बता दो। या मुझे लगता है कि आपको OnePlus का जो पैड Go 2 आया है ना अभी, वो देखना चाहिए। इट इज़ अ रियली गुड टैबलेट, 5G का सपोर्ट आपको उसके अंदर मिल जाता है और ऑल टुगेदर एक अच्छा हार्डवेयर कॉम्बिनेशन है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले या स्पीकर्स या बैटरी, मतलब नो सॉफ्टवेयर वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो OnePlus का पैड Go 2 अंडर 30K डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट्स यू पिक, काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। जयेश चेट्टी का सवाल है, बेस्ट ऑफ 2025 फॉर यू, स्मार्टफोन और ट्रैवल?
ये कैसा सवाल है? मतलब बेस्ट ऑफ स्मार्टफोन पूछ रहे हो एंड बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस पूछ रहे हो, या दोनों में से क्या बेस्ट रहा वो पूछ रहे हो, या व्हाटएवर। तो बेसिकली एनीवे जयेश, आपके लिए और बाकी सब व्यूअर्स के लिए, इफ़ यू वांट टू नो द बेस्ट ऑफ 2025 तो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस, जहाँ पे 2025 के बेस्ट गैजेट्स, 2025 के और अमेजिंग जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, व्हाटएवर इट इज़, everything is coming your way very very soon, तो yeah, stay tuned for that. नेक्स्ट इज फ्रॉम ओनली वंडर गेम्स, बोलते हैं गुरुजी क्या गैजेट्स प्राइस हाइक का इशू होने वाला है क्या? कोई वीडियो बना दो रिसर्च इस पर। यार वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है और डेफिनेटली होने वाला है। प्राइस इज गोइंग अप। देखो, एक तो इन्फ्लेशन वाली बात है, महंगाई वाली बात है, वो तो हो ही रही है, और दूसरी चीज़ है कि जो रैम का फिलहाल चल रहा है क्राइसिस दुनिया भर में, मेमोरी का, जितने लोगों ने एआई पे अपनी फोटोज वीडियोस जनरेट कर करके भैया जो आग लगाई है सर्वर्स में, आपको पता है, तो डिमांड इज रियली हाई और उस चक्कर में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा नॉर्मल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। पीसी बिल्ड करने जाओ, मोबाइल लेने जाओ, दिस दैट प्राइस हाइक मुझे लगता है होने वाला ही है। अजिंक्य का सवाल है, iQOO Neo 10 को Origin OS 6 का अपडेट में दिसंबर में बताया गया था, बट वो अभी तक आया नहीं है। कब तक मिलेगा Origin OS का अपडेट? एनी आइडिया? नो मेरे भाई, नो आइडिया। समटाइम्स ब्रांड्स प्रॉमिस अ सर्टेन डेट एंड फॉर सम रीजंस वो डिले हो जाता है। समटाइम्स कोई बग्स आ गए हैं, कभी टेस्टिंग में इशू हो गया है, व्हाटएवर, तो थोड़ा सब्र करो भाई, अभी जब भी आएगा तभी मिलेगा अपडेट। आई हैव गॉट नो क्लू, बट आई एम श्योर अगर iQOO ने डेट दिया था या एक टाइम फ्रेम बताया था तो हाँ, दे माइट बी वर्किंग टुवर्ड्स दैट, और शायद आपको आज नहीं तो कल, मतलब ASAP अपडेट मिल जाना चाहिए। एंड एज लॉन्ग एज एक स्टेबल अपडेट आपको मिल रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन जल्दी अपडेट मिल रहा है। तो थोड़ा सा सब्र करें, आई थिंक दैट्स व्हाट यू कैन। उसके अलावा तो ऑप्शन है नहीं अभी। पवित्र का सवाल है, मेरा iPhone 15 3 नवंबर को चोरी हो गया था। 15 मिनट पुलिस कंप्लेंट भी कर दी, फिर भी कुछ नहीं किया पुलिस ने, और अभी कुछ दिन पहले फ़ोन चालू हुआ था, पुलिस को लोकेशन नहीं बताई, बट फिर भी कुछ नहीं किया उन्होंने। कोई तरीका बता दीजिए इससे ट्रैक कर लूँ फ़ोन। बाय द वे आई लिव इन दिल्ली। पवित्र भाई, रियलिटी ये है कि आपका फ़ोन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही आप मान लो। रेयर केसेस ऐसे होंगे जिसके अंदर सोल्यूशन मिल जाए। एंड आई थिंक इसका एक सैड रियलिटी है ना कि इमेजिन द वॉल्यूम यार, कि मतलब कितने लोगों के फ़ोन चोरी होते होंगे, कहाँ कहाँ जाते होंगे, पुलिस फोर्स में कितने लोग हैं, कैसे वो कितना ट्रैक कर सकते हैं। तो मतलब लिमिटेशंस हैं भाई इसको लेके बहुत ज़्यादा, और इसीलिए समटाइम्स आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मतलब हम उम्मीद करते हैं, अच्छी बात है, बट रियलिटी से परे नहीं जा सकते हम, और रियलिटी यही है कि फ़ोन मिलना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ये वाला जब मिलेगा तब मिलेगा, अदरवाइज़ पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं। अब तक खोल के फ़ोन पार्ट्स बिक चुके हैं या क्या हुआ है आपका, ये वाला सीन है। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा फ़ोन चोरी हुआ था 2011 में, सैमसंग गैलेक्सी S2, और चोरी कहाँ पे हुआ? चोरी हुआ इलाहाबाद SSB में, मतलब वाइल आई वाज देयर। और वो जस्ट फ़ोन आई थिंक सितंबर की बात होगी ये, या अक्टूबर की बात होगी जो फ़ोन चोरी हुआ था, और ये फ़ोन लॉन्च हुआ था जून जुलाई के आसपास। मतलब मैंने जून जुलाई में लिया था, लॉन्च शायद हुआ होगा अप्रैल में, व्हेनेवर जब सैमसंग लॉन्च किया था, मार्च या अप्रैल में। तो मैं जो है फ़ोन यूज़ कर रहा था, एंड उस टाइम पे मतलब इट वॉज डेफिनेटली वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक 30-32 हज़ार 28 हज़ार कुछ तो उसकी उस टाइम पे प्राइस होगी, और वो फ़ोन था। और वहाँ पे SSB के अंदर बिकॉज जाते हैं वहाँ पे, तो यू लिव इन अ बिग हॉल। अब उस हॉल में आप अपना बिस्तर जो है उसके ऊपर सो रहे हो, आपके उस हॉल में 100 और भी लोग सो रहे हैं, दिस दैट। तो माय फ़ोन फर्स्ट डे हुआ बेसिकली SSB में, और क्योंकि मैं वहाँ पे फर्स्ट डे में रहा, मतलब आई वॉज सिलेक्टेड, बाकी लोग जो गए, तो जो जाने वाला था उसको लगा कि चलो भैया इधर नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, फ़ोन ले आता हूँ। मैंने भी कंप्लेंट किया, सब कुछ किया, बट कहाँ मिलना होता है फ़ोन। वो सिम डुप्लीकेट इशू करवाया और बस वो चलाया काम। तो रियलिटी ये है भाई कि मतलब you have to live with that. What can I say? ईशान अवस्थी का सवाल है, गुरुजी लोग iQOO 15 और OnePlus 15 में कंपैरिजन कर रहे हैं, बट Realme GT 8 Pro को भूल रहे हैं। भूल इसलिए रहे हैं कि वो सोचो अभी वो इस लेवल पे नहीं आया है कि लोग आपस में कंपैरिजन में लगा दें इतना टाइम। बट हाँ, इट ऑल्सो एग्जिस्ट्स एंड एग्जिस्ट्स फॉर अ रीज़न। तो या इफ़ यू आर लुकिंग फॉर Realme, उसका भी एक ऑप्शन है। मार्केट बोलता है हाँ हम भी अभी जिंदा है, देखो हमारा भी ये फ़ोन है। या दैट्स व्हाट इट इज़। अमीर मलकानी का सवाल है, गुरुजी अपना डाइट प्लान शेयर करो प्लीज़। या डाइट प्लान एज सच कुछ स्पेसिफिक नहीं है,
मतलब बड़ा बोरिंग सा प्लान है जो मेरा होता है जब मैं दुबई में होता हूँ। ट्रैवलिंग के टाइम पे भी आई ट्राई कीपिंग इट वेरी वेरी फिक्स्ड एज मच एज पॉसिबल। फ़्लाइट में उनको पता है मेरा स्पेसिफिक मील क्या है, तो वो भी वही होता है मोस्ट केसेस में। बट कुछ नहीं है भाई, मैं डेली 900 ग्राम ग्रीक योगर्ट खाता हूँ, 450 ग्राम्स इन द मॉर्निंग, 450 ग्राम्स इन द इवनिंग। एक स्पेसिफिक ब्रांड है उसी का खाता हूँ, और साथ में कुछ बेरीज होती हैं, स्वीट पोटैटो होता है थोड़ा सा एयर फ्राइड, बॉइल्ड एंड देन एयर फ्राइड। उसके अलावा थोड़े मूंग होते हैं बेसिकली स्प्राउट्स, वो खाता हूँ, कुछ फ्रूट्स खाता हूँ। उसके अलावा नट्स खाता हूँ बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट लाइक इतना बड़ा वो पोर्शन होता है, उसके अंदर सारे तरह के नट्स मिक्स होते हैं, फॉक्स नट्स से लेके वॉलनट्स, आमंड्स, आपका काजू, पम्पकिन सीड्स और चना, मूंगफली, वो सब चीज़ों का एक बड़ा सा वो बन जाता है, वो खाता हूँ डेली। और प्रोटीन लेता हूँ 1.5 स्कूप आफ्टर वर्कआउट, क्रिएटिन लेता हूँ वही 4-5 ग्राम समथिंग, एंड दैट्स अबाउट इट। मतलब मेनली यही चीज़ें होती हैं, और यही लंच डिनर ब्रेकफास्ट चलता रहता है। दैट्स वॉट माई डाइट प्लान इज़ करेंटली, एंड यही फॉलो कर रहा हूँ। अगला सवाल इज फ्रॉम नवीन वर्मा। आई हैव सीन एंड यूज Xenon flash camera mobile phones and the picture clicked with those mobile phones with 3.2 or 5 megapixels camera were fabulous. No single mobile phone manufacturing company is using Xenon flash. I missed it. Someone should introduce it again. ऐसा नहीं होने वाला है नवीन भाई। मेरे को पता है कि आप कौन से फ़ोन्स की बात कर रहे हो। आप बात कर रहे हो 2006, 7, 8 के ज़माने के वो नोकिया N सीरीज़ के फ़ोन्स और सोनी वाले फ़ोन्स जिनमें Xenon फ्लैश हुआ करता था। उस टाइम पे फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी लगती थी, मतलब पर्सनली बोलूँगा तो मुझे भी काफ़ी पसंद आती थी। Xenon फ्लैश वॉज डेफिनेटली अ थिंग। बट अगर आप नोटिस करोगे तो Xenon फ्लैश के अंदर काफ़ी कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं कि नंबर 1 तो पावर बहुत लेता है, हीट काफ़ी जनरेट करता है। आप बैक टू बैक फ्लैश को यूज़ नहीं कर सकते हो बिकॉज उसमें आपको कैपेसिटर लगता है, वो थोड़ा सा चार्ज होने में टाइम लगाता है कभी कभी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये जगह काफ़ी घेरता है। फॉर एग्जाम्पल इन सब कमियों की वजह से LED फ्लैशेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। दे आर मच मोर स्टेबल, ईजी, कंटिन्यूसली ऑन रख सकते हो फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल। मोबाइल फ़ोन्स में जो है लो लाइट फोटोग्राफी काफ़ी और इंप्रूव हो गई है कंपेयर टू हाउ इट वाज 15-18 साल पहले। तो अभी की डेट में आपको जो LED फ्लैश मिलते हैं दे आर वेरी वेरी पावरफुल, और LED फ्लैश के साथ में भी आपको जो है वो सब्जेक्ट एकदम ऐसा मिलता है फ्री। आई नो Xenon फ्लैश इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट देन अगेन अभी जो करंट मोबाइल फ़ोन्स हैं जितने स्लीक ये हैं, जितने कॉम्पैक्ट ये बन गए हैं, उसमें आई डोंट थिंक देयर इज़ अ स्पेस फॉर Xenon फ्लैशेज एनीमोर। अगला सवाल है मोहसिन का। बोलते हैं गुरुजी आप इतना ट्रैवल करते हैं वर्क से रिलेटेड या फन में, और आपकी सारी फ्लाइट्स एमिरेट्स की होती हैं क्या? लव यू फ्रॉम लखनऊ। यार फन में क्यों ट्रैवल करूँगा, मतलब कोई रीज़न होता है तभी ट्रैवल करता हूँ। ऐसे थोड़ा है कि चलो मन किया और बस ट्रैवल कर लिया। कभी कभी होता है फॉर वेकेशन, बट समटाइम्स इट इज़ वर्क, समटाइम्स इट इज़ वर्क प्लस सम वेकेशन। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ इज़ द प्लान आई मेक माई ट्रैवल्स। एंड फ्लाइट्स एमिरेट्स की इसलिए होती हैं ज़्यादातर, मतलब सारी तो नहीं होती, आई वुड से लेट्स से 98% मेजॉरिटी ऑफ द फ्लाइट्स आर एमिरेट्स। उसका एक सिंपल सा रीज़न एक तो ये है कि आई गेट द बेस्ट ऑफ सर्विस विद देम, मेरा अच्छा ध्यान रखते हैं वो लोग। और दूसरी चीज़ ये है कि दुबई से इफ़ आई हैव टू फ्लाई तो मेरे को डायरेक्ट कनेक्शंस मिलते हैं सब जगह पे, तो ये भी एक एडवांटेज है। अनलेस आई एम फ्लाइंग टू अ रिमोट एरिया, मे बी यूरोप में कहीं मैं लोकल फ्लाई कर रहा हूँ, विद इन US कहीं फ्लाई कर रहा हूँ, दिस दैट, तो एमिरेट्स नहीं होता है। और इंडिया की बात करते हैं तो आई प्रेफर एयर इंडिया, बिकॉज एयर इंडिया के अंदर अगेन काफ़ी अच्छी फ्लाइट्स रहती हैं ऑल टुगेदर, एंड इट्स नाइस एक्सपीरियंस। अगर मैं बात करूँगा तो आई यूज्ड टू फ्लाई विस्तारा एयर इंडिया से पहले, और अभी विस्तारा एयर इंडिया ही हो गया है, तो नाउ आई फ्लाई एयर इंडिया, एंड या दिस इज़ हाउ ट्रैवल इज़। अगला सवाल इज़ मोहम्मद शबीर ने सवाल पूछा है। मेरा सवाल ये है आपसे गुरुजी कि सैमसंग को अब अपना लीनियर फ्लोटिंग कैमरा डिज़ाइन को चेंज करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि सेम डिज़ाइन के सैमसंग फ़ोन 10 से 80 हज़ार के प्राइस रेंज में सब सेम ही दिखते हैं। 80 हज़ार क्या है, उसके ऊपर के भी सेम ही दिखते हैं, बिकॉज द कैमरा लेआउट इज सेम, एंड आई थिंक समथिंग शुड बी डन अबाउट दैट। और ये सैमसंग ही नहीं, मतलब अगर हम काफ़ी सारे ब्रांड्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इट्स मोटरोला, मोरलेस सिमिलर डिज़ाइन लैंग्वेज है वो कोने में जिस तरीके से कैमरा एस्टैब्लिश्ड है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना एक चेंज तो होना चाहिए, एंड मे बी ब्रेकिंग इनटू सेगमेंट्स कि दिस इज बजट, दिस इज मिड रेंज, दिस इज फ्लैगशिप। बट यहाँ पे सैमसंग का क्या सीन है ना कि वो बजट वाला जब वो फ़ोन बेचते हैं तो वो उसको फीलिंग देते हैं कि देखो इसमें डिज़ाइन एकदम सेम वो फ्लैगशिप वाला है, तो बजट में जो बंदा ले रहा है फ़ोन वो खुश होकर लेता है। फ्लैगशिप वाले को दिक्कत लग सकती है कि यार मैंने इतना महंगा खर्चा किया, स्टिल ये सेम कैमरा, और देखो 15,000 के फ़ोन के अंदर भी सेम कैमरा, लेकिन वो इतना फिर कंप्लेंट करते नहीं है कई बार। तो दिस इज़ वाई ब्रांड्स डू इट कि वो जो उनका
एंट्री लेवल फोन ले रहा है ना, वो भी तुरंत ले लेगा, बिकॉज उसको लगता है कि हाँ ये फोन दिखने में देखो महंगे फोन जैसा है, तो इसीलिए चेंज होगा नहीं मुझे लगता है। और अब जैसा भी है यार, समटाइम्स मुझे जो है पर्सनल डिजाइन से इतना फर्क पड़ता ही नहीं है मेरे लिए, एज लॉन्ग एज एक फोन ठीक है, वो कैमरा ऐसे लगे हैं, ऐसे लगे हैं, गोले में लगे हैं, लाइन से लगे हैं, क्या लगे हैं, मतलब फर्क क्या पड़ता है, फोटो अच्छी खींच रहा है, दैट्स व्हाट मैटर्स। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे रजत मिश्रा ने, और ये बोलते हैं कि क्या एप्पल के 70 वॉट के चार्जर से पिक्सल 8 चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो भाई, विदाउट अ डाउट आप चार्ज कर सकते हो पिक्सल 8, कोई टेंशन नहीं है। एप्पल का 70 वॉट का चार्जर है, पिक्सल 8 को लगाओ चार्ज में एंड मज़ा उठाओ। मैं बाय द वे फॉर अ फन फैक्ट आपको बताता हूँ कि मेरे पास में एप्पल का जो चार्जर मैं यूज़ करता हूँ, देखो 96 वॉट वाला चार्जर है मेरे पास, और मैं उसी से अपना सब कुछ चार्ज कर लेता हूँ। मतलब जो भी डिवाइस बुक लगा रहा है टाइप सी वाला चार्ज में सब उसी से करता हूँ। इनफैक्ट वूप का वो जो इतना सा उसका वो है चार्ज, इसका पावर बैंक, वो जो अडेप्टर है बेसिकली, मैं वो भी उससे चार्ज करता हूँ। मतलब मेरा नेकबैंड ईयरफोन वो भी उससे, मेरे छोटे बीट्स वाले वो पोर्टेबल अपना TWS वो भी उससे, सब कुछ फ्रॉम द एप्पल 96 वॉट चार्जर। तो या मतलब इट वर्क्स। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे वपूर्व कुमार, वपूर्व समथिंग, सॉरी यार मैं अगर नाम गलत बोल रहा हूँ तो, या अपूर्व है, आपने वी पहले लगा दिया है। एनीवे, सवाल ये है कि गौरव भाई, आई नो मैकबुक एयर इज बेटर देन मेनी थिन एंड लाइट विंडोज लैपटॉप्स, बट माय वर्क इज ऑल अराउंड गूगल वर्कस्पेस, डॉक्यूमेंटिंग, एक्सेल, रिसर्च एंड गूगल टूल्स एंड सर्विसेज। कैन आई डू दैट ये फ्लॉलेस ऑन मैक एंड शुड आई चूज दिस? नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं है, मैक यूज़ करो। आपका गूगल का जो भी काम है, गूगल वर्कस्पेस में आप काम करते हो, आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है, एक्सेल, रिसर्च, गूगल टूल्स वगैरह, ये सब चीज़ें दे वर्क फ्लूइडली ऑन अ मैक विदाउट अ डाउट। फॉर अ फैक्ट लेट मी टेल यू, गूगल के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं जितने भी हैं दुनिया भर में, आप एक सर्वे करके पता लगा लो या जो भी है, मेजॉरिटी ऑफ देम यूज अ मैक विद इन गूगल बात कर रहा हूं। कुछ एक परसेंटेज है जो क्रोमबुक्स यूज करता है, अदरवाइज मेजॉरिटी जो है दे यूज अ मैक विद इन गूगल। मतलब मैं मेरे फोन बुक में अगर अभी 50 लोग हैं जो गूगल में काम करते हैं, और अगर मैं सबको याद करूंगा तो उस 50 में से 45 लोग जो हैं वो मैकबुक यूज करते हुए मेरे को मिलेंगे। तो यस, दिस इज इट, मैकबुक एयर फर्स्ट क्लास काम करेगा विद ऑल द गूगल स्टफ, या जो भी आपको करना है आपकी नॉर्मल रूटीन में। तो गाइज दैट्स इट, फिलहाल के लिए यही सवाल थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है फॉर द नेक्स्ट वीक्स एपिसोड, आपको पता है क्या करना है, जस्ट नीड्स टू यूज #बोलोगुरुजी। आप इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर जाकर ट्वीट कर सकते हो, और इंतजार कर सकते हो अगले संडे का, जहाँ पे वापस आपके सामने आऊंगा ऐसी बातचीत करते हुए। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।